हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ने से पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इन पर एक बार नज़र डालते हैं और टॉपिक ख़त्म होने के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप बारी बारी से एक बार देखिए और आप चाहें तो इसको पॉज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 5 क्वेश्चंस हैं। इनको जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आप इनके आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम फायर के बारे में जानते हैं। तो बेटा फायर क्या होता है? फायर एक तरीके से 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल का। किसी भी एक की एब्सेंस में आग नहीं लग सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगर हम ये जो तीनों फैक्टर्स हैं कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होने चाहिए तभी आग लग सकती है, तभी आप किसी चीज़ को जला सकते हैं। चलिए अब आग का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। फायर जो है बेसिकली बेटा 4 फॉर्म में डिवाइड की गई है, यानी कि एक तो क्लास ए फायर है, देन क्लास बी, देन सी एंड डी। इस प्रकार से हमने फायर का वर्गीकरण किया है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि किस टाइप की फायर किस फ्यूल के द्वारा लगती है या किन फ्यूल में लगती है, और उसके लिए फ्यूल का किस टाइप की फ्यूल का होना ज़रूरी है, और उसी के बाद में उसका एक्सटिंग्विशिंग फैक्टर क्या है, यानी कि उसको बुझाने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं क्लास ए फायर। ओके, सबसे पहले क्लास ए फायर जिसमें कि ईंधन के रूप में यूज़ होता है लकड़ी, पेपर, ओके, क्लोथ इत्यादि, और उसके बाद सॉलिड मटेरियल्स। ओके, तो इसको बुझाने के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव वे जो है वो क्या है? ठंडा पानी, यानी कि पानी से उसको ठंडा करना है, और या फिर पानी की फुहार द्वारा आग के निचले हिस्से में दें और धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। यानी कि जो देखिए एक तरीके से क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये टायर है और इसमें अगर कहीं आग लग रही है, ठीक है, इस तरीके से बबल्स उठ रही हैं, तो आपको क्या करना है? पानी की जो फुहार है वो आपको इसके बेस में देनी है। ठीक है, पहले यहाँ बेस में मारेंगे, ना कि यहाँ। ओके, तो ये सही तरीका है आग को बुझाने का। ठीक है बेटा, देन दूसरी प्रकार की जो फायर है दैट इज़ क्लास बी फायर। क्लास बी फायर जो है उसके लिए जो हमारा ईंधन की आवश्यकता है उसको हम कहते हैं फ्लेमेबल लिक्विड और लिक्विफिएबल सॉलिड्स, यानी कि ज्वलनशील द्रव्य और गलनशील ठोस पदार्थ। ठीक है, इसको हवा का प्रवाह बंद कर कर इसको बुझाया जा सकता है। इसमें एम हमारा क्या होता है? इसमें हमारा जो मेन एम है बेटा, इसमें क्या करेंगे? हमारा एम है एंटायर सरफेस, जो बर्निंग लिक्विड जो बर्न हो रहा है उसके पूरी सतह को हम ढक देंगे, हमारा ये उद्देश्य होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद हो जाती है और जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है, एक बात का हमें ध्यान रखना है कि पानी का उपयोग जलते हुए द्रव पर कभी ना करें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर शुड नेवर बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड्स। ठीक है, और इसमें बुझाने के लिए हम एक तो फोम का यूज़ कर सकते हैं, एंड देन ड्राई पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं इस टाइप की आग को बुझाने के लिए। ठीक है बेटा, देन लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर टाइप ऑफ फायर एंड दैट इज़ दी क्लास सी फायर। सो क्लास सी फायर की अगर हम बात करें तो ये जो इसके लिए जो फ्यूल चाहिए वो है गैस और द्रवित गैस, यानी कि गैस एंड लिक्विफाइड गैस। ठीक है, इस आग को बुझाने के लिए या इससे डील करने के लिए एक्सट्रीम यानी कि अधिक सावधानी की ज़रूरत है, एक्सट्रीम कॉशन की आवश्यकता है। इसमें जो है वो विस्फोट होने का खतरा रहता है, आग फैलने का बहुत जल्दी खतरा होता है, तो और ये बहुत जल्दी आसपास की विसिनिटी में फैल जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले गैस की सप्लाई को बंद कर दें।
ठीक है, गैस की सप्लाई को बंद कर दें। और सेफेस्ट तरीका ये होता है कि तुरंत ही अलार्म बजाएं और किसी प्रशिक्षित आदमी को या ट्रेंड पर्सनल को ही आग से डील करने का मौका दें। एक चीज़ तो बेटा हमें ध्यान रखनी है कि ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यानी कि सूखे चूर्ण वाले शामक का यूज़ जो है वो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और वैसे तो अगर हम देखें तो स्पेशल पाउडर्स अभी डेवलप हो चुके हैं, विशेष चूर्ण जो हैं उनका डेवलपमेंट हो चुका है, उनका विकास हो चुका है, जो कि इस प्रकार की आग को कंट्रोल करने के लिए, उसको बुझाने के लिए और नियंत्रित करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप की फायर है वो है क्लास डी फायर, जिसमें कि मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रकार की आग की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए एक तो हेलन और कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा पाउडर और वाष्पीय लिक्विड यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक इलेक्ट्रिकल उपकरणों में आग को बुझाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो है वो इस आग को बुझाने में यूज़फुल हैं। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि क्लास डी फायर पर कभी भी फोम या तरल पदार्थ वाला यानी कि फोम और लिक्विड एक्सटिंग्विशर कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए ऐसी परिस्थिति में। चलिए बेटा, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमने क्या देखा, फायर किस प्रकार से बनती है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स की आवश्यकता है फायर को बनने के लिए, एंड देन उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, एक तो क्लास ए फायर है, देन बी, देन सी और डी। उसके बाद इसके एक्सटिंग्विशर यानी कि इसके बुझाने वाले क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब कैसे आप किस तरीके से इस आग को बुझा सकते हैं, इस तरीके से इस आग को बुझाया जा सकता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किए जाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एक्चुअल में है क्या बेटा, ये एक सिंपल सी एक एक्सटिंग्विशर है और जो एक तरीके से हम कहेंगे एक फायर प्रोटेक्शन, ठीक है, फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि छोटी छोटी आग के नियंत्रण में अधिकांश आपातकालीन अवस्थाओं में इसका यूज़ किया जाता है। बेटा, जिस तरीके से कई टाइप की आग हैं यानी कि कई टाइप की फायर्स हैं, उसी प्रकार से उसी के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्रों का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर फिल्ड एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने वाले पानी भरे यंत्र। इसके दो विधियां होती हैं यानी कि दो मेथड ऑफ ऑपरेशन होते हैं इसके, एक तो गैस कार्ट्रिज टाइप होता है और स्टोर्ड प्रेशर टाइप होता है। ये फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड्स में यानी कि दोनों ही मेथड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसमें आप अपने सुविधा अनुसार, ठीक है, डिस्चार्ज को इंटरप्ट कर सकते हैं, डिस्चार्ज को रोक सकते हैं बाई कंजर्विंग द कॉन्टेक्ट एंड प्रिवेंटिंग अननेसेसरी वाटर डैमेज। संपर्क को संरक्षण यानी कि कंजर्व करके और आवश्यक पानी की क्षति को बचाकर दोनों के ऑपरेशन की विधि में डिस्चार्ज को आवश्यकता अनुसार रोका जा सकता है। दूसरे प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर भी दो प्रकार के हैं, इसमें कि एक है आपका स्टोर्ड प्रेशर टाइप है और गैस कार्ट्रिज टाइप है। ओके, फोम एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि उसमें किस तरीके के अनुदेश दिए हुए हैं, अनुदेशों को चेक कर लेना चाहिए। फोम एक्सटिंग्विशर निम्न के लिए उपयुक्त होते हैं, किसके लिए, मोस्ट सूटेबल किसके लिए होते हैं, एक तो ज्वलनशील रहित द्रव्य आग फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए, ठीक है, और दूसरा रनिंग लिक्विड फायर के लिए। इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा कि फोम एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो मोस्ट सूटेबल किसके लिए हैं, एक तो फ्लेमेबल लिक्विड फायर और रनिंग लिक्विड फायर। ठीक है, देखो बच्चों, जिस चीज़ पर मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ उस पर आपको खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हों, विद्युत उपकरण लगे हों, वहाँ पर फोम एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर की। ये ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का सीधा क्या है कि इसका जो अपीयरेंस है और जो मेथड ऑफ ऑपरेशन है वो वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर की तरह ही है। ठीक है, इसकी तरह ही इसका ऑपरेशन है और जो अपीयरेंस है वो भी सेम ही है। डिफरेंस इतना होता है कि इसमें जो नोज़ल है वो फॉक शेप का होता है, दैट इज़ द मेन डिफरेंस।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कार्बन डाइऑक्साइड। देन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर की अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज ईजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय द डिस्टिंक्टिवली शेप्ड डिस्चार्ज हॉर्न। सो ये जिस तरीके से डिस्चार्ज हॉर्न जो होता है, इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर को आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एक्सटिंग्विशर है वो क्लास बी फायर के लिए बेस्ट सूटेड है, ठीक है। और ये जनरली ओपन एयर में सूटेबल नहीं है, ठीक है, उतना इफेक्टिव नहीं रहता है जनरली। ओके, द अनदर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज़ हेलन एक्सटिंग्विशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलन एक्सटिंग्विशर जो है, हेलन एक्सटिंग्विशर एक्चुअली क्या है कि इसमें मेनली कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि CTC और उसके साथ में BCF दैट इज़ ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें मिक्स की जाती हैं, दोनों भरी जाती हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलन एक्सटिंग्विशर में किस चीज़ का मिक्सचर रहता है, ठीक है। एंड दीज टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन एक्सटिंग्विशिंग स्मॉल फायर्स इन्वॉल्विंग पोरिंग लिक्विड, यानी कि ये बहने वाले द्रव के साथ में छोटी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी होते हैं, ठीक है। ये शामक यंत्र विद्युत उपकरण पर विशेष उपयुक्त तथा सुरक्षित होते हैं। यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने नज़र आती है कि दिस एक्सटिंग्विशर्स आर पर्टिकुलरली सुटेबल एंड सेफ टू यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। विद्युत उपकरण पर विशेष तौर पर उपयुक्त किए जाते हैं और ये सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पर हमारे टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म होते हैं। तो हमने किन किन फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर्स, हमने उसके बाद देखे फोम एक्सटिंग्विशर्स, हमने देन देखा कि ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, एंड देन वी स्टडीड अबाउट दी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स एंड देन हेलन एक्सटिंग्विशर। तो इसके साथ ही हमारे टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स भी ख़त्म होते हैं। तो बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझे होंगे। तो बेटा, टॉपिक ख़त्म होने के बाद में चलिए आगे क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल्स सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज। ज्वलनशील लिक्विफेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? क्लास बी फायर। वॉट इज़ द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाई फायरवुड, पेपर एंड क्लोथ। लकड़ी की अग्नि, कागज़, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो ये अभी हमने देखा था, ये इसका आंसर क्या है? क्लास ए फायर। एंड लेट्स लुक इनटू द अदर क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 फैक्टर्स कॉजेज फायर। आग लगाने के 3 कारक क्या हैं? फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्यूल, नाइट्रोजन, हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट। तो इसका आंसर क्या है? फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। Then which fire extinguisher filled with carbon tetrachloride and bromo chloro difluoromethane? कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन डाईमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? कौन सा होता है? हेलन एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। तो इसका आंसर क्या होगा? फोम एक्सटिंग्विशर। तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स करेक्ट। Okay, see you in the next lesson. Thank you.